दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है सब कुछ रणनीति है, सब कुछ योजना के तहत होता है। लेकिन आज कैमरे के सामने एक मंत्री की जुबान ने वो सच कह दिया जो आमतौर पर बंद कमरों में रहता है। सवाल सीधा था, जवाब टालने की कोशिश हुई, मगर शब्द खुद ब खुद बाहर आ गए। क्या वाकई वोट मैनेज किए जाते हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ नंबरों का खेल बन चुका है? क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप सही हैं? क्या इसमें सच्चाई है? इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन पर भी कई सवाल उठाए गए। एंकर के तीखे सवालों ने सत्ता की परतें खोल के रख दी। आइए इस बहस में सुनते हैं प्रियंका, आशुतोष और विजय की बयानी। चलते हैं वीडियो की ओर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, कुल मिलाकर भाई चुनाव आयोग के अधिकारी, ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, यहां तक कि कलेक्टर भी, डीएम भी, सब मांझी साहब की जेब में है। 2700 से वो वोट से चुनाव जितवा दिया पिछली बार 2020 में। बता दिए होते तो 1600 वोट से 2025 में भी जितवा दिए होते। गरिमा जी, ऐसा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी ने अपने क्षेत्रों में विधायकों को, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहे थे। उसी में सोशल मीडिया वाले ने कुछ उनके बयान को तोड़ मोड़ कर चलाने का काम किया है। देखिए, ये वीडियो 1 मिनट 3 सेकंड का है, उसी में तोड़ मोड़ कर चलाने का काम किया है। बता दीजिए ना, एक सेकंड विजय यादव, बता दीजिए, उसको क्लैरिटी दे दीजिए, क्या तोड़ा और क्या मरोड़ा। आप देखे होंगे जो सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है कि अनिल जी को 2700 वोट से पिछले बार जितवाने का काम किए थे। ये सब बिल्कुल बेबिना, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। यदि जितवाने का काम हमारे मांझी जी किए होते तो इस पर भी चुनाव हम लोग जितवाने का प्रयास करते, जितवाते। तो वही तो बोल रहे हैं, कि पिछली बार, एक सेकंड विजय जी, हालांकि मैं 2 बार दर्शकों को बता चुकी हूँ, फिर लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे कहा होता जैसा 2020 में कहा था, 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, हार रहे थे, हमें बताया, हमने जितवा दिया। इस बार दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे नहीं बताया, अगर कहे होते तो हम जितवा देते। इसमें क्या तोड़ा और क्या मरोड़ा? ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विधायकों के लिए उत्साह में कि कम से कम वोट जो काउंटिंग हो रहा है उसमें लोग डटे रहे। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो फिर से दोबारा रिकाउंटिंग होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा कुछ लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। देखिए, आप तो जानती हैं कि सरकार में रहते हुए भी इन्होंने कभी शराबबंदी के मुद्दे पर आवाज उठाने का माननीय मुख्यमंत्री से किया कि गरीबों के हित में आटे में नमक जितना, एक सेकंड सर, आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है भाई, आप नमक में आटा मिलाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक सेकंड विजय यादव, एक सेकंड, बाकायदा जीतनराम मांझी कलेक्टर साहब का नाम ले रहे हैं। त्रिपुरा में अभिषेक सिंह कलेक्टर हैं, उन्होंने फोन कर दिया भाई कि पिछली बार तो हमने जितवा दिया था, इस बार काहे नहीं गए हमको। नहीं, अभिषेक सिंह का जो नाम आया है, देखिए जनता का विकास के लिए, जनता के कार्य के लिए, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं डीएम उनके हर काम को करने का जानते हैं, लेकिन उसी को तोड़ मरोड़ कर ये सोशल मीडिया ने इनको दिखाने का काम किया। मैं यहाँ तोड़े मरोड़े फैक्चुअली इनकरेक्ट बयान कभी चलाती नहीं। सबसे बड़ा सवाल में चलाइए जरा, विजय यादव सुन लेंगे। हार गए अगर हमारा वो कहतन हाल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है, कई कोई उपाय उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार गए। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता जिताते भी है, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। एक अब हम अपना माथा पीटे घर काहे चले गए, बताया काहे नहीं, इसमें क्या तोड़ दिया मैंने और क्या मरोड़ दिया विजय यादव? नहीं जी, आप ठीक कर रही हैं। देखिए, पिछले बार जब हुआ कि चुनाव हार रहे तो रिकाउंटिंग करवाया गया था। अभिषेक सिंह उस वक्त डीएम थे, लेकिन रिकाउंटिंग में ये चुनाव जीते और उसी को चर्चा है। जब अच्छा, मतलब मंत्री कहेगा तब रिकाउंटिंग होगी ना? एक सेकंड विजय यादव, आप कह रहे हैं कि मांझी इन्वॉल्व हुए, मांझी ने कलेक्टर को ऑर्डर किया कि रिकाउंटिंग कराओ। रिजल्ट घोषित होने से पहले ही तो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, ये मंत्री थोड़ी तय करेगा कि कहां का डीएम रिकाउंटिंग कराएगा। एक डीएम जो इलेक्शन मशीनरी के तहत चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, तो चुनाव आयोग के जरिए उस तक बात पहुंचेगी ना। एक मंत्री कैसे सीधे उसको नसीहत कर सकता है रिकाउंटिंग कराइए, पोल कराइए? आरजू कर सकता है ना, प्रार्थना कर सकता है ना, आरजू और प्रार्थना तो कर सकता है ना मैडम। वो आरजू और प्रार्थना में 2020 में रिकाउंटिंग हुई और फिर से चुनाव जीते। और इस वर्ष भी
ये रिकाउंटिंग के लिए प्रयास नहीं किए। ये लोग भाग चल के हार गए। ये लोग को शंका हो गया काफी वोट से हार गए, लेकिन यहाँ तो 1400 वोट से ये लोग हारे चुनाव। अब इनको अफसोस हो रही है कि हमको रिकाउंटिंग करवाना चाहता अनिल बाबू को। तो इसलिए देखिए मांझी जी यहाँ कोई गलत नहीं बोले हैं। ये अभिषेक सिंह जो जिनसे कहकर आपने रिकाउंटिंग करा ली और मंत्री के कहने पर कर भी दी अभिषेक ने रिकाउंटिंग, उसने जहमत ही नहीं उठाई कि भाई आप कौन होते हैं रिकाउंटिंग का ऑर्डर देने वाले। मुझे ऑर्डर देगा तो चुनाव आयोग के अफसर देंगे। वो विवादित अफसर है, करोड़ों के गबन का मसला है, इसीलिए मूल काडर में उसको त्रिपुरा भेज दिया गया का डीएम हुआ करता था 18 से 22 तक। देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ना कि डीएम मालिक होता है, ना हमारे मंत्री मालिक होते हैं। जो वोट देगा वही ना चुनाव जीतेगा। मैडम जिसको 10,000 दे देंगे चुनाव, जिसको 10,000 देंगे वो वोट देगा। हम लोग विजय जी 50 वोट से हार गए, कहीं 100 वोट से हार गए हैं। हाँ भाई, ये भी तो होता है कि जिसको 10,000 पकड़ा दिया उसने वोट दे दिया। कहाँ चुनाव आयोग रह गया? चुनाव आयोग तो मुट्ठी में आपकी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव है किसी, वो पूरे देश के चुनाव आयोग हैं, उनको जो मर्जी आएगा वही कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। मतलब अपने ही बनाए गए नियमों के खिलाफ भी जा सकते हैं। आदेश हर लोग नियम के खिलाफ कैसे? जो संविधान में लिखा हुआ है मैडम वही जाएंगे ना। हाँ, संविधान में लिखा है कि पैसा नहीं बांट सकते चुनाव के दरमियान। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी में लिखा है चुनाव के दौरान पैसा नहीं बांट सकते। बिहार में बटा, चुनाव के घोषणा के पहले बटा है पैसा। चुनाव यदि के बटा होगा चुनाव के समय बटा भाई। 6 तारीख को इलेक्शन था, पहले फेज का 7 को बटा। हाँ तो थोड़ा गलत हुआ होगा, गलत बात है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको तो जानकारी है कि चुनाव के पहले ही बटा है। आशुतोष, दरअसल ये मांझी साहब जो हैं ये तो अधिकारियों को जेब में रखकर चल रहे हैं। विजय जी बेचारे सीधे भले मानुस हैं, खुद वो स्वीकार कर रहे हैं नहीं बंटना चाहिए पैसा। तो दरअसल 2020 का तो उन्होंने तस्दीक करी थी मांझी साहब ने। 25 में भी दरअसल वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई 1600 से हार रहे थे, कहे होते तो जितवा देते। तो मुट्ठी में जेब में सब लेकर चल रहे हैं ना मंत्री साहब। बात नहीं है। दो पहलू हैं। एक तो विजय जी ने ये बड़ी ईमानदारी के साथ कहा है, उनकी इस ईमानदारी की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने बिहार में अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के बारे में कह दिया अगर उन्होंने बंटवाया तो गलत किया। हाँ। और बंटवाया गया, इसका मतलब गलती की गई। तो ये एक तरीके से उन्होंने एक बात कही। दूसरी बात क्या है कि ये जो लोकल प्रशासन का जो नेक्सस है चुनाव आयोग के साथ, ये कम से कम जीतन राम मांझी और अभिषेक सिंह के बीच के बारे में जो बातचीत दिखाई पड़ी, जो आपने सुनाया, उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है। वो आदमी ब्रेजनली इस बात को उन्होंने जीतन राम मांझी जी ने कहा कि भाई हमने पिछली बार आपको जितवा दिया था, इस बार बताते फिर जितवा देते हम आपको। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? जीतन राम मांझी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज की तारीख में सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर है वो। तो वो इस बात को ओपनली कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा सबूत किसको चाहिए? अगर अभी भी किसी को सबूत की जरूरत है तो इस क्लिप को दोबारा सुन लिया जाए और उसके आधार पर तय होना चाहिए। और इत्तफाकन दरअसल जब मैंने जीतन राम मांझी के जीते हुए कैंडिडेट्स और हारे हुए कैंडिडेट्स निकाले 6 सीटों में से 1 सीट हारे हैं जीतन राम मांझी और उतने ही वोटों से हारे अनिल टेकारी से जितने वोट कह रहे हैं जीतन राम मांझी। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो कायदे से अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार हो तो इलेक्शन कमीशन को इस अभिषेक सिंह को बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है डीओपीटी दिल्ली में, उसको भी उनसे पूछना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के प्रति चुनाव के दौरान, या आपकी जिम्मेदारी मंत्री के प्रति है। अगर आप मंत्री के कहने पर अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी ब्रीफ को ब्रीच किया है। नहीं सर, लेकिन चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दरअसल इस स्थिति में है क्या कि सवाल पूछे भाई अपने ही एमसीसी को वायलेट करता हुआ अपने नियमों की धज्जियां उड़ाता तो चुनाव आयोग खुद दिखा बिहार के इलेक्शन में पैसा बटा। अगर चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता, चुनाव आयोग में अगर जरा सी भी इंटीग्रिटी होती, तो फिर बिहार चुनाव के पोलिंग के 2 दिन पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं जाते, क्योंकि वही चुनाव आयोग था जिसने राजस्थान में अशोक गहलोत की स्कीम पर, जिसमें मोबाइल फोन बंटना था, साथ ही साथ बुजुर्गों को जो पेंशन दी जानी थी, वो जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन उन्होंने उस पर रोक लगा दी। और उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी वहां पर भी रोक लगा दी, उनकी पूरी तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स थी। तो आंध्र प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए अलग कानून है और बिहार के लिए अलग कानून है, चुनाव आयोग वही है। अगर आप अखिलेश यादव का बयान उठा के देखो, उनका कहना है कि 18,000 हमने एफिडेविट दिए, 18,000। क्या इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई की? कम से कम मेरी जानकारी में सुनील साजन जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये बेहतर बता सकते हैं। तो अगर विपक्षी पार्टियों के दिए गए एफिडेविट को अगर चुनाव आयोग उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, उसमें किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खतरे में है। सर ये भी तो हुआ ना भाई, हरियाणा से ट्रेनें भरकर भेजी गई, नायब सैनिक टिकट खरीद कर उनको दे रहे थे, मजदूरों को, गरीब लोगों को। ये भी एमसीसी का वायलेशन है, ये भी नहीं कर सकता चुनाव आयोग। जो वायलेशन था वो हमारे और आपके मित्र राकेश सिन्हा जी ने किया,
उन्होंने तो बाकायदा, और इस तरीके के कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ बड़े नेता थे, कुछ उत्तराखंड से वहां गए। इन लोगों ने पहले राकेश सिन्हा जी ने दिल्ली के अंदर वोट डाला, और उसके बाद 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर उन्होंने जाके बिहार के अंदर भी वोट डाला। जबकि हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो बिहार क्या कहते हैं, बेगूसराय से आते जरूर है, लेकिन वो परमानेंटली दिल्ली के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज भी वो प्रोफेसर के पद पर हैं। तो वो कैसे बिहार के अंदर परमानेंटली रह रहे हैं, वहां कैसे जा रहे हैं? और दूसरी बात है, 6 महीने के अंदर आप अगर इसी तरीके से वोट डालते रहेंगे तो फिर अगले 6 महीने भी आप बंगाल चले जाइएगा, उसके 6 महीने के बाद आप तमिलनाडु भी चले जाइएगा। तो कानून में आपने कोई ब्रीच नहीं किया। लेकिन प्रियंका, आज दरअसल जीतन राम मांझी का बयान मिल गया कि अधिकारी मुट्ठी में है, अधिकारी जेब में लेकर चल रहे हैं। मांझी साहब 1600 से जितवा देंगे, 2700 से जितवा दिया था। एक भी बिहार के पोलिंग बूथ पर विपक्ष ने रीपोल का रिक्वेस्ट नहीं डाला। यहां गड़बड़ हुई है, ऑथेंटिसिटी से ताल ठोक कर नहीं कहता दिखा विपक्ष। चुनाव के दौरान जब पैसे बट रहे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ करके, तब भी हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने पत्र पे पत्र लिखा, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया। पर मैं शुक्रगुजार हूं विजय यादव जी की, बड़े भोले हैं, इसीलिए ईमानदार भी हैं, और इसी चलते उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जो किया नीतीश कुमार जी ने गलत किया। पर मैं चर्चा इस बात पर करना चाहूंगी कि तेजस्वी जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि समथिंग हैज बीन रॉन्ग, वी कैन सेंस इट, वी कैन स्मेल इट, बट वी कैन नॉट से कि हुआ क्या। अब जो हुआ है वो तो हमारे जीतन राम जी ने बता ही दिया है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चोरी वाली जो सरकार होती है उसकी नियति में चोरी रहती है। किसान केयर फंड रिलीफ में 106 करोड़ आता है, महाराष्ट्र की सरकार मात्र 75,000 किसानों को बेचती है, वो पूरे पैसे कहां गए? तो जब आप वोट चोरी से सरकार बनाते हैं ना, तो फंड में भी चोरी में सिर्फ आपकी चोरी पर ही नजर रहती है। और आज इसीलिए जब तेजस्वी जी ने कहा था ना, वी कैन सेंस इट बट वी कैन नॉट टेल, अंदर से ही आएगा, अब अंदर से आ गया है। नहीं तो राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम, एटम बम फोड़ भी रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, बकौल उनके वो सबूतों के साथ आते हैं। तेजस्वी यादव तो ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड है बिहार के चुनावों के बाद। 4 दिन बाद तो पहला शायद ट्वीट आया था तेजस्वी यादव का, गरिमा कम अप विद द फैक्ट्स, कम अप विद इन द पब्लिक फोरम। सुप्रीम कोर्ट में हम बिना फैक्ट्स के पहुंच रहे थे क्या? जितने लोग हम वहां लेकर के जा रहे थे, जिनको मृत घोषित किया, क्या वो विदाउट फैक्ट्स थे? इतने एफिडेविट्स अखिलेश जी ने सबमिट किए, क्या वो विदाउट फैक्ट्स थे? ये कौन? और जीतन राम मांझी जी ने भी जो बात कही, क्या वो विदाउट फैक्ट है? जीतन राम मांझी जी ने तो आज न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा है, पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब पर भी ध्यान जाएगा क्या हमारे ज्ञानेश कुमार जी का? पर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब बिल ला करके ना पूरी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साइड कर दिया जाए चुनने की प्रक्रिया में से, और कहते कि प्यार दिखा करके उनको चुनाव आयोग में लाया जाए, तो आपको क्यों फिट किया गया होगा? ये आपको मालूम है,